हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम कुछ ट्रेल करने वाले पौधे रिपोर्ट करने जा रहे हैं। इसके लिए मैंने वेलरेन सॉइल तैयार की है। मिट्टी को 4 भागों में डिवाइड किया है। गार्डन सॉइल, सैंड, कोकोपीट और वर्मी कंपोस्ट। अब मिट्टी तैयार करने के बाद मैंने इसे नर्सरी पॉट में डाल दिया है, क्योंकि इसमें अधिक ड्रेनेज होल होते हैं जिससे पानी तुरंत ही बाहर निकल जाता है और मिट्टी में नमी बनी हुई होती है। जैसे कि मैंने आपको बताया ही है कि आज हम ट्रेल करने वाले प्लांट रिपोर्ट करने जा रहे हैं। वो सारे ही बेलनुमा हैं, अर्थात ट्रेल करने वाले। इसीलिए मैंने यहाँ पर मॉस स्टिक लगा दी है। मॉस स्टिक को लगाने के बाद मैंने मिट्टी को अच्छी तरीके से दबा दिया है, जिससे कि यह अच्छी तरह एक जगह फिक्स हो जाए। और अब पुराने प्लांट को चारों तरफ से मिट्टी ढीली करने के बाद हमें इसे निकाल देंगे। यह जो प्लांट आप देख रहे हैं, यह एक मनी प्लांट की वैरायटी है, जिसे मार्बल क्वीन पोथोस इस नाम से भी जाना जाता है। इसकी पत्तियों में मार्बल की तरह शेड बने होते हैं, जो दिखने में काफ़ी सुंदर लगते हैं। अब मैं इस प्लांट को इस नए प्लांटर में रिपोर्ट कर दूंगी और इसकी बेलों को मॉस स्टिक में घुमाकर अच्छी तरह लपेट दूंगी। जब तक कि यह प्लांट नया है, इसे एक रस्सी की सहायता से बांध देंगे। कुछ दिनों के बाद यह अपनी जड़ें खुद ब खुद इस स्टिक से चिपका लेगा और अपनी ग्रोथ अच्छी तरीके से करने लगेगा। दोस्तों, मैंने कई सारे प्लांट इसी तरह तैयार किए हैं। इन 2 दिनों में मैंने मॉस्टिक के द्वारा 5 से 6 प्लांट रिपोर्ट किए हैं। सारे ही बताना पॉसिबल नहीं है, कुछ प्लांट की रिपोर्टिंग मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। जब सारे ही प्लांट रिपोर्ट करके हो जाएंगे तो मैं आपको एक और वीडियो में सारे प्लांट का ओवरव्यू और जानकारी अलग से दूँगी। तो इस तरीके से मैंने ये मार्बल क्वीन पोथोस को रिपोर्ट किया है और चारों ही तरफ मिट्टी को अच्छे से दबा के इसको भर देंगे। यह प्लांट लगने के बाद दूसरे दिन मैंने सेम इसी तरह मिट्टी फिर तैयार की है, क्योंकि मुझे और भी प्लांट रिपोर्ट करने थे। मिट्टी का प्रमाण पहले की तरह ही है। 1% गार्डन सॉइल, 1% सैंड, 1% कोकोपीट और वर्मी कंपोस्ट। अब इस नर्सरी पॉट में मैंने कुछ सूखे हुए पत्ते डाल दिए हैं। सूखे पत्ते डिकम्पोस्ट होने के बाद वह भी खाद की ही तरह मिट्टी में मिल जाते हैं और हमारे पौधों को और ज़्यादा बेहतर बनाने के लिए उपयोगी आते हैं। इस तरह मैंने पॉट में मिट्टी भर देने के बाद बीच में इस मॉस स्टिक को लगा दिया है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैंने 5 से 6 प्लांट रिपोर्ट करने हैं, तो इतनी स्टिक मेरे पास नहीं थी। तो दोस्तों, इसके लिए मैंने कुछ स्टिक्स घर में भी बनाई हैं। और अब मैं यहाँ पर ये जो वेलनुमा प्लांट दिख रहा है, ये एक फिलोडेंड्रॉन प्लांट की वैरायटी है। इसके हार्ट शेप के पत्ते और इसके उभरे हुए डिज़ाइंस दिखने में काफ़ी सुंदर दिखाई देती है। और यह जो पहले लगा हुआ था, तो यह लगा हुआ था एक हैंगिंग बास्केट में दोस्तों, और इसकी ग्रोथ हो रही थी, पर अब इसे बड़े पॉट की ज़रूरत थी, जिससे कि यह और ज़्यादा बेहतर और बुशी दिखाई देगा। यह बेलनुमा प्लांट लटकते हुए भी काफ़ी सुंदर दिखाई देते हैं, पर मैंने सोचा ऐसे प्लांट की वैरायटी मेरे पास काफ़ी होने की वजह से मैंने इन्हें इस तरीके से मॉस स्टिक में लगाते हुए एक टावर की तरह इन्हें लगाना प्रेफर किया। इस तरह भी प्लांट काफ़ी सुंदर दिखाई देते हैं। तो मैंने इस हैंगिंग बास्केट से इस प्लांट को निकाला
और पॉट में मिट्टी अच्छी तरीके से भरते हुए इसमें रिपॉट कर रही हूँ। इस तरीके से मैंने मिट्टी गमले के चारों तरफ डालते हुए इनकी जड़ों को मिट्टी में दबाते हुए, इनकी जड़ें जो होती है वो काफ़ी गहरी नहीं होती, या तो फिर ऊपर ही ऊपर इन्हें मिट्टी की जड़ों में अगर थोड़ी सी मिट्टी का सपोर्ट मिल जाता है तो वो अपनी ग्रोथ खुद ब खुद पकड़ लेती है। और ऊपर से यह बारिश के दिन, इन दिनों का वातावरण थोड़ा सा जो ह्यूमिड और गर्म बना हुआ होता है, इससे प्लांट की ग्रोथ और उसकी जड़ें पनपने में देर नहीं लगती और वो काफ़ी जल्दी ग्रो हो जाते हैं। इसे मिट्टी में इस तरह से लगाकर मैंने इनकी जो बेल थी इन्हें मॉस स्टिक में अच्छी तरह लपेटते हुए घुमा दिया है। जब तक कि ये नई है इन्हें सपोर्ट देना और इन्हें बांध के रखना बहुत ज़रूरी है। इसे अगर बांध के रखेंगे तो ये जल्द ही मॉस स्टिक में अपनी जड़ें पकड़ लेगी और कुछ दिनों के बाद अगर हम इन्हें की रस्सी खोल देते हैं तो ये खुद ब खुद अपनी पकड़ बनाकर मजबूत हो जाती है और धीरे धीरे घनी बनती जाती है, दिखने में बहुत अच्छी लगती है दोस्तों। इसीलिए मैंने इसे मजबूती देने के लिए एक रस्सी की सहायता से बांध रही हूँ। जब ये अपनी जड़ें पकड़ लेगी तो मैं इस रस्सी को खोल दूँगी। इस तरह से चारों तरफ से हम इसे बांध देंगे। तो देखिए दोस्तों, ये प्लांट भी रिपॉट हो चुका है और कुछ इस तरीके से दिख रहा है। फ़िलहाल नया रिपॉट है तो पत्तियाँ कम हैं, कुछ दिनों के बाद इसमें पत्तियाँ और निकलेगी और जब यह घना हो जाएगा तो दिखने में बहुत ही सुंदर दिखाई देगा। अब जो मैं यह प्लांट रिपॉट करने जा रही हूँ, यह सिंगोनियम प्लांट की एक वैरायटी है। इसका साइंटिफिक नेम एरोहेड प्लांट भी है। इसे एरोहेड नाम के प्लांट के नाम से भी जाना जाता है। और जैसे कि आप जानते ही हैं कि सिंगोनियम प्लांट में काफ़ी ढेरों वैरायटी पाई जाती है, जिनमें से यह एक है एरोहेड प्लांट। इनकी जो पत्तियों का शेप होता है कुछ तीर की तरह होता है, जिसके कारण इन्हें एरोहेड नाम से जाना जाता है। और हर वैरायटी के नाम कुछ अलग होते हैं। तो जो यह प्लांट मैं लगाने जा रही हूँ, इस प्लांट का नाम है सिंगोनियम पेडलेंडी। इस प्लांट के जो पत्तियाँ होती है ग्रीन पत्ती और बीच में एक सफ़ेद लकीर, जो दिखने में बहुत ही खूबसूरत दिखाई देती है। यह डेकोरेटिव तो होती ही है, साथ ही यह हवा को शुद्ध करने के भी बहुत काम आती है। तो इस प्लांट को भी मैंने ये पुराने पॉट से निकाल कर नए प्लांट में शिफ्ट कर दिया है। और जैसे कि आप देख ही रहे दोस्तों, मेरे पति और बच्चे दोनों ही अब मिट्टी को रिमूव करके अलग से रख रहे हैं और मेरी मदद कर रहे हैं। अब ये दोनों ही प्लांट को मैं कुछ दिनों के लिए शेडी एरिया में रखूँगी, जिससे कि डायरेक्ट धूप इस पर ना पड़ पाए। जब यह अच्छे से ग्रो हो जाएंगे, सेटल हो जाएंगे, तब मैं इन्हें निकाल के बाहर रख दूँगी। ऐसे करके मैंने दोस्तों कई झाड़ रिपोर्ट किए हैं, जो मैं आपको जल्द